Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. We are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 25th of June 2025. 25 जून 2025 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। कल भी मैंने आपको बोला था कि नाचने और गाने वालों से ज़्यादा लाइक अगर आप लोग दिलवाते हो तब तो जाकर के वैल्यू है, अदरवाइज नहीं तो मैं वही बेटर है ना, शेकी शेकी और यही सब ट्रेंड में डांस करता दिखूंगा आपको मैं कुछ दिनों में। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस। स्टार्ट करते हैं पहले आज के न्यूज़पेपर से। फ्रंट पेज में ऐसी कोई खबर नहीं है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, तो हम बिल्कुल सफिशिएंटली हम आगे मूव कर सकते हैं दूसरे पेज में, तीसरे पेज में, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। हाँ, तीसरे पेज में पहली न्यूज़ है 15th सेंचुरी लैम्प डिस्कवर्ड इन द कर्नाटका टेम्पल। अब यहाँ पे कर्नाटका का एक मंदिर है, पहले तो मंदिर का नाम देख लेते हैं। मंदिर का नाम है अनंत पद्मनाभ टेम्पल, याद रखिएगा, अनंत पद्मनाभ टेम्पल, पेडूरू, उडुपी डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में है अनंत पद्मनाभ टेम्पल, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो याद रखिएगा अनंत पद्मनाभ टेम्पल, ठीक है ना। तो मेक श्योर यू रिमेंबर दिस टेम्पल्स नेम। कर्नाटका मिला, यहाँ पे एक रेयर लैम्प मिला है जो कि शैवाइट प्लस विष्णुवाइट ट्रेडिशन का ब्लेंड है। इट्स अ ब्लेंड ऑफ बोथ शिवाइट एंड विष्णुवाइट, तो शिवा और विष्णु दोनों का ही इंस्क्रिप्शन इसके अंदर दिखेगा आपको। तो ये रिमेंबर दैट दिस लैम्प इज देयर। एंड इसमें कौन कौन से देवी देवता हैं वो भी मैं आपको बता दूं कि ये लैम्प बिलोंग करता है बसवन्नारस बंगा से, ठीक है ना। बसवन्ना बंगा ने ये टेम्पल को दिया था 1456 CE में, याद रखिएगा। दिस लैम्प वाज डोनेटेड बाय बसवन्नारस बंगा एंड दैट दिस वाज गिवन टू द टेम्पल इन 1456। एक्चुअली ये सारी चीज़ें मेंशन्ड है अंदर टेम्पल में ही मेंशन्ड है, इसलिए अपने को पता है, ठीक है ना। तो इसका जो इनर वर्क है टेम्पल का, उसमें ये एपिग्राफी मतलब कि जो इंस्क्रिप्शन की स्टडी होती है, वैसे तो इंस्क्रिप्शन में ये चीज़ ऑलरेडी मेंशन्ड है। तो इसमें कौन कौन से देवी देवता हैं, जैसे कि मैंने फिर से बताया, तो लॉर्ड शिवा का बेसिकली नटराज डांस है, जो कहना चाहिए आपका जो प्रलय से डिनोट करता है। तो प्रलय का पूरा रिप्रेजेंटेशन है जिसमें नटराज भी हैं, खड़ग रावण बैठा हुआ है ऑन अ वुमेन गॉडेस मारी, एंड दिस इज बेसिकली यहाँ पे कुमार कार्तिकेय जो है पीकॉक में बैठे हुए हैं साइड में। तो ये पूरा एक जो डिस्क्रिप्शन है, ये एक डिपिक्शन है प्रलय तांडव का, प्रलय तांडव यानी कि डिस्ट्रक्टिव डांस ऑफ लॉर्ड शिवा का। जो सेकंड फेस है लैंप का, उसमें ब्रह्मा मिलेंगे, इसके अलावा ब्रह्मा के अलावा इंद्र मिलेंगे, वज्र जो कि होल्ड करके रखे हुए हैं, और इसके अलावा जो अनंत पद्मनाभ स्वामी हैं यानी कि जो विष्णु का अवतार है वो भी आपको दिखेगा। उनके 4 हाथ है जिसमें उद्दराने यानी स्पून, चम्मच एक में है, शंख एक में है। शंख को इंग्लिश में कॉन्च बोलते हैं, उद्दराने को स्पून बोलते हैं। अगर ऐसा कुछ पूछे तो बता दीजिएगा। और एक मुद्रा का नाम लिखा है समभंग मुद्रा, समभंग मुद्रा। तो अगर यूपीएससी आपसे गलती से पूछ ले, जैसे अभय मुद्रा पूछा हुआ है, तो अगर समभंग मुद्रा के बारे में पूछ ले कि क्या होता है समभंग मुद्रा, तो मैं बता दूं, समभंग मुद्रा होती है मतलब कि विदाउट बेंडिंग, यानी बिना किसी झुकाव के, जब आप बिल्कुल इरेक्ट खड़े होते हो, सामने सीधे खड़े होते हो, बैलेंस्ड खड़े होते हो, इक्वली ऑन बोथ द फीट, इरेक्ट बॉडी, देन दैट पोज इज नोन एज बेसिकली पोज ऑफ इक्विलिब्रियम। इसको हम बोलते हैं समभंग मुद्रा। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। समझ में आ गया होगा आपको। काफी अच्छा न्यूज आर्टिकल था, 2 से 3 फैक्ट्स इसमें आपको प्रीलिम्स के लिए जरूर मिलेंगे। दूसरी न्यूज में आते हैं SCO मीट के बारे में। तो SCO ऑब्वियस सी बात है इंपॉर्टेंट है, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, परमानेंट इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन एक तरीके से, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन। अगर मैं फाउंडेशन की बात करूं SCO की, तो 2001 में हुआ था बाय चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। तो ये 6 कंट्रीज के नाम आपको याद रखने हैं। 2001 में फाउंडेशन हुआ था, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि तजिकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान नहीं है, और ये इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है जो आप याद रख सकते हैं। इंडिया और पाकिस्तान को फुल मेंबरशिप 2017 में मिली, आई थिंक अंकारा समिट था, है ना। एंड ईरान एंड बेलारूस, ये भी लेटेस्ट जो 10वां मेंबर है वो बेलारूस है। तो कुल मिलाकर के एक SCO के 10 मेंबर हैं, ठीक है, जिसमें से लेटेस्ट 2 जो हैं वो ईरान और बेलारूस है। एक और चीज़ आपको याद रखनी है इसमें कि इसका एक इंटर गवर्नमेंटल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर भी, जिसको हम बोलते हैं रैट्स, याद रखिएगा रैट्स। अगर आपसे कोई पूछे रैट्स क्या है, तो रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर जो है ये SCO का रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, तो ये आप याद रखिएगा। आई होप
आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यहाँ पे देखिए, प्राइम मिनिस्टर इनवाइट्स मॉरिशस काउंटर पार्ट टू इंडिया। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने मॉरिशस के जो नरेंद्र मोदी नहीं, मतलब मॉरिशस के जो प्रधानमंत्री हैं नवीन चंद्र रामगुलम, उनको इनवाइट किया है। और ये इनविटेशन मिला है बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ महासागर जो दिया गया, याद रखिएगा, द प्रिंसिपल ऑफ महासागर, ये प्राइम मिनिस्टर ने प्रेजेंट किया है इन फ्रंट ऑफ द मॉरिशस प्राइम मिनिस्टर। एंड ये एम्फसाइज करता है स्पेशल एंड यूनिक टाइज बिटवीन इंडिया एंड मॉरिशस को, याद रखिएगा। एंड ये बेसिकली मेरीटाइम सिक्योरिटी, मेरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, पीपल टू पीपल टाइज के लिए है महासागर इनिशिएटिव। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है। फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया ब्रेक्स इनटू टॉप 100 इन द ग्लोबल SDG रैंकिंग। तो याद रखिएगा, इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, इंडिया पहली बार SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स में 99th पोजीशन पे, मतलब टॉप 100 में पहली बार आई है आउट ऑफ 167 नेशंस। 2025 का जो SD इंडेक्स है यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स है, उसमें ये पहली बार हुआ है, ठीक है ना। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कौन निकालता है, क्या होता है। तो ये निकालता है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क, UNSDSN बोलते हैं। सो क्या बोलते हैं, मैं लिख देता हूँ, यूनाइटेड नेशन SDSN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क बोलते हैं। एंड ये रिपोर्ट है 167 कंट्रीज में इंडिया को 99th पोजीशन मिली है, वहीं चाइना को 49th पोजीशन मिली है और यूनाइटेड स्टेट्स को 44th पोजीशन मिली है। इंडिया 99th पे है, ठीक है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। और ये SDGs आपको पता है कि 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। अगर आप लोग न्यूज़ एनालिसिस देख रहे हो, यहाँ तक देख लिया हो, तो 17 SDGs एक बार गूगल करके पढ़ लेना और कमेंट सेक्शन में टेप देना, उसको लिख देना जरूर, है ना। इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज में बात करें तो भूटान 74th पे है, ये नेपाल 85th पे है, बांग्लादेश 114th पे है, पाकिस्तान 140th पे है। मैरीटाइम नेबर्स की बात करें मालदीव्स एंड श्रीलंका की, तो मालदीव्स 53rd पे है, श्रीलंका 93rd पे है। हमसे तो बेटर ही परफॉर्म कर रहे हैं बहुत सारे। एंड इंडिया हैज़ स्टेडली इम्प्रूव्ड इट्स स्टैंडिंग। इसका रीज़न सिंपल सा ये है वैसे कि इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, वर्ल्ड की हाईएस्ट पॉपुलेशन इंडिया में है, तो बहुत मुश्किल होता है कोई भी टारगेट पूरा करना। तो याद रखिएगा, आई होप यू गॉट क्लैरिटी। SDR यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो याद रखिएगा, इट इज़ लेड बाय अ टीम लेड बाय इकोनॉमिस्ट जेफरी सैक्स। तो जेफरी सैक्स नाम के इकोनॉमिस्ट हैं जो लीड करते हैं, वो निकालते हैं। फिनलैंड एंड स्वीडन एंड डेनमार्क होल्ड द टॉप 3 पोजीशन। तो पहली फिनलैंड, दूसरी स्वीडन, थर्ड डेनमार्क है। तो ये भी आप पोजीशंस भी याद रख सकते हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है। तो टेक्निक के बारे में है, कार टी सेल थेरेपी के बारे में। तो मैं सोच रहा हूँ बता दूं आपको कार टी सेल थेरेपी क्या होती है। देखो, मैं बहुत सिंपल भाषा में स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा कार टी सेल थेरेपी क्या होती है। तो ये कैंसर ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होती है, जो आपके ही इम्यून सेल्स यानी कि जो आपके टी सेल्स बॉडी के जो होते हैं उनको यूज़ करके कैंसर से फाइट करती हैं, ठीक है ना। तो अभी बेसिकली स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होती है। तो सबसे पहले आप टी सेल्स कलेक्ट करते हो। क्या होता है, डॉक्टर जो है वो सैंपल लेता है आपके ब्लड का, ठीक है, और आपके ब्लड से फिर वो सेपरेट करता है टी सेल्स को, विच इज टी सेल्स आर एक्चुअली बॉडीज नेचुरल सोल्जर्स, इम्यून सिस्टम का पार्ट है टी सेल, उनको सेपरेट कर देता है। अब क्या करता है डॉक्टर, जब मतलब उसने आपका सैंपल लिया, टी सेल सेपरेट कर लिया, अब वो लैब में आपके टी सेल्स को जेनेटिकली मॉडिफाई करेगा और आपके टी सेल में एक स्पेशल रिसेप्टर जोड़ देगा। एक दे विल ऐड ए स्पेशल रिसेप्टर ऑन योर टी सेल बेसिकली, जिसको बोलते हैं कार। ये कार जो है, ये एक रिसेप्टर जो आपके टी सेल में ऐड करते हैं। कार यानी कि चिमेरिक एंटीजन रिसेप्टर। और ये रिसेप्टर जो है, इट विल हेल्प द टी सेल्स टू रिकॉग्नाइज एंड अटैक द कैंसर सेल्स। तो ये जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन होता है टी सेल्स का, उसमें कार ऐड किया जाता है, चिमेरिक एंटीजन रिसेप्टर। और फिर ये जो चिमेरिक एंटीजन रिसेप्टर जो ऐड किया है टी सेल में, ये पूरा जो सिस्टम है ये फिर कैंसर सेल्स को रिकॉग्नाइज कर लेता है और उनको अटैक कर करके ख़त्म करता है, ठीक है। एंड ये मॉडिफाइड जो कार टी से आपके अंदर हैं, आपकी जो डेवलप की है लैब में, उनको लार्ज नंबर में ग्रो किया जाता है और फिर इनकी कॉपीज बना करके कैंसर से लड़ा जाता है। फिर इसके बाद क्या होता है, आपको एक डोज मिलता है कीमोथेरेपी का, ताकि आपकी बॉडी प्रिपेयर हो जाए। उसके बाद कार टी सेल को इन्फ्यूज कर दिया जाता है आपके ब्लड में डाल दिया जाता है। देन कार टी सेल्स बेसिकली फाइट द कैंसर। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। मेनली यूज होता है ल्यूकेमिया, लिम्फोमा और मल्टीपल माइलोमा में। ल्यूकेमिया, लिम्फोमा एंड मल्टीपल माइलोमा
माइलोमा। कुछ इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं जैसे कि CRS, साइटोकाइन रिलीज सिंड्रोम। तो कई बार इम्यून सिस्टम जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा ओवर ड्राइव हो जाता है साइटोकाइनिन का, जिसका कारण डेथ भी हो सकती है। एंड सम में एक्सपीरियंस कंफ्यूजन और हेडेक्स एज वेल, जिसको न्यूरोटॉक्सिसिटी बोलते हैं। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। CAR T सेल आपको मैंने पूरा समझा दिया, आई होप आप समझ गए होंगे। आगे मूव करते हैं एडिटोरियल पार्ट में। जो एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे वो है द नीड फॉर जेंडर इक्वेलिटी इन अर्बन ब्यूरोक्रेसी। तो ये बात चल रही है भैया कि अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है विमेन का रोल बढ़ाना। एंड विमेन कैन एक्ट एज अ ग्रेट फोर्स इन एम्पावरिंग द इंटायर कंट्री। तो यहाँ पे बात चल रही है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन की। तो 73rd 74th अमेंडमेंट एक्ट ने 33% रिजर्वेशन मैंडेटरी किया था पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में और अर्बन लोकल गवर्नेंस बॉडीज़ में। 17 स्टेट और 1 यूटी जो है उसने इसको रेस कर दिया है 50% तक। बहुत अच्छी बात है, 50% रेस कर रखे हैं। 33 को दिया है मैंडेटरी, 50 कर रखा है। लेकिन स्टेटस अगर देखें तो बहुत अभी भी है कि विमेन अभी भी 46% ऑफ द लोकल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को रिप्रेजेंट करती है। इसके अलावा गैप क्या है, इलेक्टोरल गेन तो है लेकिन ब्यूरोक्रेसी अभी भी मेल डोमिनेटेड है। अगर हम ब्यूरोक्रेसी की बात करें सिविल सर्वेंट्स की तो केवल 20% IAS ही वुमेन है ना। और अगर अर्बन प्लानिंग, इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज़ की बात करें तो वहाँ तो ये रेशियो और कम हो जाता है। केवल 11.7% वुमेन जो है वो नेशनल पुलिस फोर्स का हिस्सा है और वो भी मोस्टली डेस्क रोल्स दिया गया है उनको। इम्पैक्ट इसका ये होता है कि सिटीज़ ऑफन इग्नोर वुमेन ट्रेवल पैटर्न एंड सेफ्टी नीड्स। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, लाइटिंग एंड सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, अब ऑब्वियस सी बात है जब वुमेन है ही नहीं सिस्टम में तो अब मेल को तो सब सही लगेगा तो वो बिल्कुल उसके हिसाब से काम करेंगे। अर्बन मोबिलिटी की बात करें तो 84% ऑफ वुमेन इन दिल्ली मुंबई रिलाई ऑन पब्लिक शेयर ट्रांसपोर्ट वर्सेस 63% ऑफ मेन। सेफ्टी कंसर्न्स की बात करें तो 60% प्लस पब्लिक स्पेसेस इन 50 सिटीज फाउंड पुअरली लिट, मतलब कि लाइटिंग कंडीशन अच्छी नहीं थी 60% से ज़्यादा पब्लिक स्पेसेस में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वुमेन ऑफिशियल्स एम्फसाइज वाटर, हेल्थ, सेफ्टी एंड ट्रस्ट बिल्डिंग। जेंडर बजटिंग इंडिया में 2005-6 में इंट्रोड्यूस हुआ था। जेंडर बजटिंग मतलब वुमेन स्पेसिफिक जेंडर। दिल्ली में वुमेन ओनली बसेस हैं, बेटर लाइटिंग है। तमिलनाडु, केरला में बेटर एप्लीकेशन ऑफ GRB प्रिंसिपल है। यही चीज़ हमको लेकिन बाकी जगहों पे नहीं मिलती है, स्पेशली जो स्मॉलर सिटीज़ है, बहुत छोटे छोटे जो प्लेसेस हैं वहाँ ऐसा नहीं मिलेगा। वहाँ पे टोकन मतलब सिंबॉलिक है ज़्यादा से ज़्यादा। ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात करें तो फिलीपींस में 5% ऑफ लोकल बजट इज मैंडेटेड फॉर जेंडर प्रोग्राम। रवांडा की बात करें तो जेंडर इंटीग्रेटेड इनटू नेशनल प्लानिंग। युगांडा की बात करें तो जेंडर इक्विटी सर्टिफिकेशन फॉर फंड एलोकेशन, जेंडर इक्विटी सर्टिफिकेशन दिया जाता है। वो सोचो कितना अच्छा आर्टिकल है, ये लिख लेना सारे मेथड आप। जेंडर इक्विटी सर्टिफिकेशन तो बहुत अच्छा मेथड है युगांडा का, कि मतलब हर फंड जब भी एलोकेट होगा ना तो पहले उसको एक सर्टिफाई किया जाएगा कि जेंडर इक्विटी है कि नहीं इस फंड में। एंड GRB लाइक प्रिंसिपल्स मैक्सिको एंड साउथ अफ्रीका में भी हुए हैं। सो अथर ने वही बोला, सजेशन है कि वी हैव टू मूव फ्रॉम पॉलिटिकल कोटाज टू ब्यूरोक्रेटिक इंक्लूजन। ब्यूरोक्रेसी में वुमेन का नंबर बढ़ाने की आवश्यकता है। अफर्मेटिव एक्शन की आवश्यकता है। रिक्रूटमेंट, स्कॉलरशिप, टेक्निकल, उसमें ग्लोबल जो मॉडल्स हैं उनको अप्लाई करने की आवश्यकता है इंडिया में भी। तो दीज आर हाउ वी कैन इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन स्पेशली इन द ब्यूरोक्रेसी एंड ओवरऑल अर्बन गवर्नेंस। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है। वाइडली यूज्ड फंजीसाइड फाउंड टू बी ड्राइविंग सी ट्रॉपिकैलिस इन्फेक्शन। अब देखो ये बात चल रही है, सी ट्रॉपिकैलिस इन्फेक्शन है कि कैंडिडा ट्रॉपिकैलिस। कैंडिडा ट्रॉपिकैलिस बेसिकली एक फंगल पैथोजन होता है जिसका मॉर्टेलिटी रेट बहुत हाई होता है, 55 to 60%। कैंडिडा ट्रॉपिकैलिस, और ये इंडिया को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पहुंचाता है। लेकिन ये जो कैंडिडा ट्रॉपिकैलिस है इसके लिए अजोल यानी कि जो एग्रीकल्चर में यूज़ होते हैं ना, बहुत सारे फंजीसाइड आपके यूज़ होते हैं, फ्लूकानाजोल, वोरिकोनाजोल, तो उनके थ्रू ये काफ़ी ज़्यादा बेसिकली रेजिस्टेंट बन जा रहा है, मतलब एंटी फंगल रेजिस्टेंट हो जा रहा है ये, ठीक है ना। कैंडिडा ट्रॉपिकैलिस, और जिस फंजीसाइड का नाम मेंशन्ड है इस आर्टिकल में वो है टेबुकोनाजोल। टेबुकोनाजोल एग्रीकल्चर में यूज़ होता है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ अजोल ओनली, है ना, तो बस याद रखिएगा। इसके अलावा इस आर्टिकल में एन्यूप्लॉइडी नाम का एक टर्म यूज़ हुआ है। एन्यूप्लॉइडी मतलब एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जब आपके अंदर आ जाते हैं उसको बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी। तो मैं लिख देता हूँ, देख लो इसका ये लिखा हुआ है, लेट मी इंक्रीज द साइज ऑफ दिस। एन्यूप्लॉइडी
प्लॉइडी, इसका मतलब है कि अनयूजुअल हाई नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। और जो फंजीसाइड मेंशन्ड है वो क्या है, टेबुकोनाजोल, अजोल है, इट्स अ फॉर्म ऑफ अजोल, टेबुकोनाजोल एग्रीकल्चर में यूज होता है। और कैंडिडा, क्या नाम लिखा है फिर से एक बार पढ़ना पड़ेगा, कैंडिडा ट्रॉपिकैलिस, सॉरी, ओके, कैंडिडा ट्रॉपिकैलिस क्या है बेसिकली, इट्स अ फंगल पैथोजन जो कि बहुत हाई मोर्टेलिटी रेट कॉज करता है, 55 से 60%। तो दिस इज हाउ यू विल रिमेंबर दिस। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं। टेस्ला की रोबो टैक्सी, टेस्ला ने एक रोबो टैक्सी लॉन्च की है, याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो कि बेसिकली वही है, ड्राइवरलेस, अगेन इसको बोलते हैं हम रोबो टैक्सी। ये लॉन्च किया है कहाँ पे, अमेरिका में लॉन्च किया। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सी कंपनी ने रिसेंटली रोबो टैक्सी लॉन्च की है तो आप बता सकें उसको। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट. So that is it for the day. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.